ये दिन आपका है, ये जीवन आपका है। आप अपने जीवन में क्या लिखना चाहते हो, क्या अपने दिन में लिखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मैंने तुम्हारे लिए गूढ़ रहस्य की बातें लिखी, गूढ़ रहस्य। और जब परमेश्वर ने गूढ़ रहस्य दिया, रहस्य मतलब क्या होता है कि जब तक उसे खोजेंगे नहीं रहस्यों को, तब तक वो रहस्यों का प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए रहस्य जो होते हैं मतलब कुछ है उसके अंदर, लेकिन कुछ है। रहस्य मतलब समथिंग इज देयर, कुछ है। और जब हम लाइट लेकर चलते हैं तो हमें सब दिखता है कि क्या है। जब हम लाइट लेकर चलते हैं तब हमें दिखता है कि क्या क्या वहां पर है। इसका मतलब कुछ है जो दिख नहीं रहा, इसका मतलब कुछ है जो दिख नहीं रहा लेकिन है। कुछ है जो अभी आपको दिख नहीं रहा लेकिन वहां पर है। और वो दिखे कैसे? लाइट से। वो दिखे कैसे? रोशनी से। इसे प्रकाशन, एक प्रकाशन किसे कहते हैं? प्रकाश पड़ना किसी चीज पर, और जो हमें नजर नहीं आ पा रही थी वो चीज मिल जाना। किसी की सोने की अंगूठी खो गई, सब जगह ढूंढ रहे, सब जगह ढूंढ रहे, नहीं मिली, नहीं मिली। परेशान बेचारे, बहुत परेशान। सोने की अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी खो गई। बाहर बाहर बोल रही थी, पड़ोसी ने सुन लिया। पड़ोसी कह रही, हाँ क्या हुआ? कह रही है हमें सोने की अंगूठी मिल नहीं रही और पता नहीं कहाँ गिर गई। कहते चलो मैं ढूंढवा दूं। कहते हाँ देखो, आए कमरे में। कहते ये क्या है? लाइट तो ऑन करो, दिखे कैसे? वो उसने लाइट ऑन करी, तुरंत वो पड़ी सामने, देखो वो पड़ी है। इसका मतलब क्या था? चीज वहां पर थी, चीज वहां पर थी, लेकिन उसने लाइट ही ऑन नहीं की। और लाइट ऑन नहीं की इसलिए उसने अपने कई घंटे बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके पास लाइट नहीं थी। इसी वजह से जो चीज सामने पड़ी हुई थी, पड़ोसी आया, लाइट ऑन किया और वो सामने चीज दिख गई। इसका मतलब कितने सेकंडों में? सेकंड के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगी। उसने वो कहा देखो वो पड़ी सामने। पर उस लेडी ने पूरा दिन लगा दिया था उसको ढूंढने में, नहीं मिली, नहीं मिली, क्योंकि लाइट ही ऑन नहीं की। संसार में लोग भी ऐसे ही हैं। वो ढूंढ रहे हैं आनंद को, वो ढूंढ रहे हैं खुशहाली को, वो ढूंढ रहे हैं बढ़ोतरी को, वो ढूंढ रहे हैं शांति को, लेकिन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनके पास लाइट नहीं है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनके पास लाइट है। दूर दूर जाके बड़ी बड़ी कार्य करते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, लेकिन उनको वो शांति कहीं मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइट नहीं है। बरसों बीत जाते हैं उस स्ट्रगल में, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती। लेकिन एक व्यक्ति आया परमेश्वर के भवन में, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और उसी घड़ी उसका हृदय शांति से भर गया। उसी घड़ी जैसे सामने अंगूठी पड़ी हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि लाइट आई, उसके जीवन में लाइट आई, और उसके जीवन में जैसे ही लाइट आई उसकी लाइफ में एकदम से उसका दिल शांति से भर गया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति, जगत की ज्योति, इस संसार की ज्योति। केवल इंडिया की नहीं, कनाडा की, इटली की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, म्यांमार की, यूएसए की, हर एक वो कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में है उसकी ज्योति कौन है? यीशु मसीह। कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। इसका मतलब वो ज्योति कैसी है? वो ज्योति जो प्रकाश देती है, पर किसमें? अंधकार में। किसमें? अंधकार में। जहां अंधकार है वहां रोशनी की जरूरत है। अगर आप छत पे जाएंगे, सूरज निकला हुआ है, क्या आपको लाइट की जरूरत है? लाइट कहाँ जलाई जाती है? अंधेरे में। आज संसार में लोग बहुत दुख में, तकलीफ में हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में लाइट नहीं है। किस लिए?
क्योंकि उनके जीवन में लाइट नहीं है, इसी वजह से उनका जीवन अंधकार में है, और जो तुरंत मिलने वाली चीज है उसके लिए वो वर्षों समय बिता देते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती क्योंकि वो अंधकार में है, नहीं मिल पा रही है। यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आए कि हम उस रोशनी में रहें और उस रोशनी से हम भर जाए और उन सब चीजों को साफ साफ देखने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। इसीलिए आज ये समय है, जैसे कोरा कागज दिखाया, तो आज का दिन है, देखते हैं आज आप अपनी लाइफ के पन्ने पर क्या लिखते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के पन्ने पर क्या लिखते हैं। अब शुरुआत हो जाती है इसी से, जब आपने हेडिंग क्या डाल दी इसके ऊपर, सबसे पहले एक ऊपर हेडिंग डलती है, जब हम कुछ लिखते हैं हेडिंग डाली जाती है। अभी ये हेडिंग क्या डाली आपने कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग आपने अपने इस पेज पर ये लिख दी है। इस पेज पर क्या की, ये हेडिंग आपने लिख दी, और आज हम उस हेडिंग के द्वारा आज जो आपको बताया जाएगा परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, आज आपके हाथ में है कि आप अपने हृदय के कागज को, अपने दिल के कागज को, अपने जीवन के आज के कागज को वही लिखते हो या नहीं लिखते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हालेलुया। हम चलेंगे आज के वचन में, और मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहेजकेल 34 के 1 से 6 में। यहेजकेल 34 का 1 से 6 में। और रात में जब मैं स्टडी कर रही थी, बाइबल स्टडी, तो तुरंत ये वचन मेरे सामने खुला, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने जो मुझे बताया, आज मैं आप लोगों को ओपनली को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की सोच कैसी है और वो क्या करना चाहते हैं। और हम इसे पढ़ेंगे यहेजकेल पुराना नियम 34 के फर्स्ट अध्याय में। और सभी लोग जिनके पास बाइबल है निकाल लीजिए, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो ले लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो रिक्वेस्ट डाल दीजिए। पढ़िए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहे को बेबसी से पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग 6 तक, 1 से 6। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को नहीं चढ़ाते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर-बितर हुई और सब वनपशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर-बितर हुई है, ये सारे पहाड़ों और ऊंचे-ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियों सारी पृथ्वी के ऊपर तितर-बितर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। अब यहाँ पर वचन आया, एक ऐसा वचन है जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। इस संसार में जब दुनिया दुख में है, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही दुख में है। जो फ्रंट में आ सकते हैं वो फ्रंट में आ जाइए, जो सामने आ सकते हैं वो सामने आ जाइए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जो दुख में हैं, वो लोग जो तकलीफ में हैं, वो लोग जो अंधकार में है, केवल मनुष्य ही दुखी नहीं होता, परमेश्वर भी उनको देखकर दुखी होता है। केवल मनुष्य ही दुखी नहीं होता, बल्कि परमेश्वर भी उनको देखकर दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो दुख में है और परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य उस दुख में रहे, जो परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा रास्ता खोला है, बड़ी महिमा को प्रकट किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का ये वचन बताता है कि परमेश्वर इस बात को क्लियर तौर पर कहते हैं कि तुम चरवाहों को डांट पड़ती है। वो चरवाहे जो लोगों को वचन सुनाने के लिए तैयार किए गए थे, पुराने नियम में परमेश्वर ने याजक तैयार किए थे कि तुम लोगों को परमेश्वर का वचन बताओ। याजक तैयार किए थे
कि तुम परमेश्वर के वचन से उनको शांति दो, उनको चंगा करो, उनके दुखों में उनको आराम दो। लेकिन जब चरवाहों ने ये काम नहीं किया तो परमेश्वर डांटता है, और परमेश्वर डांट कर कहता है कि तुम अपना पेट भरते हो और जो मेरी भेड़ें हैं तुम उनको भूखा छोड़ देते हो। तुम अपना अपना पेट भरते हो लेकिन मेरी भेड़ें दुख में रहती हैं, खाली रहती हैं। तुमने उनको बीमारों को चंगा नहीं किया, तुमने उनको शांति नहीं दी, तुमने उनको आराम नहीं दिया। और परमेश्वर इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी उनको कि जो मेरी भेड़ आएगी उसको चराओ, उसको शांति दो। हम पढ़ेंगे और पढ़ते हुए इस बात को देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है 6 आयत में कि मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई। मेरी भेड़ बकरियां, परमेश्वर ने अपने लोगों को भेड़ बकरियां कहा और कहा वो तितर बितर हो गई, क्योंकि जब शांति नहीं मिलती, जब आराम नहीं मिलता तो वो 10 जगह भटकती हैं, वो 10 जगह जाती हैं। कभी इस द्वार पे जाएंगी, कभी उस द्वार पे जाएंगी, कभी वहां पर जाएंगी, कभी वहां पर जाएंगी, लेकिन शांति के लिए स्ट्रगल करती हैं, आनंद के लिए स्ट्रगल करती हैं, चंगाई के लिए स्ट्रगल करती हैं। और परमेश्वर कहता है कि वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पे, ऊंचे ऊंचे टीलों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाती हैं, सर झुकाती हैं, कहीं से मुझे कुछ मेरी मन्नतें पूरी हो जाए, कहीं से मेरी तकलीफ दूर हो जाए, कहीं से मेरी बीमारियां दूर हो जाएं। और वो जगह जगह जाने कितने प्रयत्न करती है। और परमेश्वर कह रहा है, देख चरवाहो, तुम जो मेरे भेड़ों को चराते नहीं हो, तुम्हारे इन कामों के कारण मेरी सारी जो भेड़ बकरियां हैं वो ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटक रही हैं और सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हो रही है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां। परमेश्वर एक एक चीजों को देखता है, उसकी नजर से कुछ छिप नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, पूरी सृष्टि को देखता है, पूरी सृष्टि पर नजर रखता है, और वो न्याय अन्याय, सही गलत, नैतिक अनैतिक को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करता है। परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है सही क्या और गलत क्या। जब किसी मनुष्य के जीवन में गलत होता है तो कहते हैं कि देखो सामने वाले ने ऐसे ऐसे गलत किया, लेकिन परमेश्वर से जाके पूछे कि किसने गलत किया और किसने सही किया, हालेलुया, तब पता चलेगा कि तुमने गलत किया या उसने गलत किया। परमेश्वर यहाँ पर चरवाहों को डांटते हैं और कहते हैं ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना कोई उनको ढूंढता था कि वो कहाँ चली गई। अगर भवन में नहीं आ रही, चली गई तो चली गई। देख रहे, अरे निर्जला सिस्टर तो बहुत दिन से आ ही नहीं रही है, और भैया नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, प्रदीप भाई बहुत समय से आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। पहले वही हो रहा था कलीसिया में, और इसलिए इनको डांट पड़ रही है। किसको? चरवाहों को, कि तुमने उनको शांति नहीं दी, तुमने उनको चंगा नहीं किया, तुमने उनके जीवन में अनुग्रह नहीं, तुमने उनके जीवन में आशीष नहीं दी, तुमने उनके लिए प्रार्थनाएं नहीं की, इसलिए वो भटक रही हैं और जगह जगह जाती हैं, ऊंचे ऊंचे टीलों पर और पहाड़ों पर। और इसीलिए क्यों? क्योंकि तुमने ना तो उनकी सुधि ली और ना ढूंढा उनको कि वो कहाँ है। और परमेश्वर कहता है, इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। और परमेश्वर कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध। अब परमेश्वर अपने जीवन की सौगंध भी खाते हैं, कसम भी खाते हैं अपने जीवन की। कहते मेरी भेड़ बकरियां, मेरी। परमेश्वर क्या कहते हैं हमें? मेरी। किसके हैं हम? परमेश्वर के। जितना दर्द आपको कर्जों में है ना, परमेश्वर को उससे ज्यादा है कि मेरे बच्चे कर्जों से निकलना सीखे। जितना दर्द आपको बीमारियों में ना, उससे ज्यादा दर्द है कि मेरे बच्चे चंगाई लेना सीखे। जितना दर्द आपको अपने घर में परेशानियों से ना, उससे ज्यादा दर्द परमेश्वर को है कि मैं अपने बच्चों के लिए तैयार करता हूं और मेरे बच्चे सीखे। और वहां पर जब लोग उनकी सुधि नहीं ले रहे, जब चरवाहा उनकी सुधि नहीं ले रहा, उस समय परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम सुधि नहीं लेते हो मेरे भेड़ों की, वो तकलीफ में है। परमेश्वर से छिपता नहीं है, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहा ना होने के कारण सब वन पशु का आहार हो गई, और दुष्ट ने उनको बीमारियों में, एक्सीडेंट में,
डिप्रेशन में सुसाइड करके, कत्ल करके, मर्डर करके, जाने कैसे कैसे करके मार दिया। और परमेश्वर कहता है कि वन पशुओं का वो आहार हो गए। वो वन पशु कौन? जो जंगली जीवन जीते हैं, उनके द्वारा वो उनका आहार हो गई, उनसे नाश हो गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं बल्कि अपना ही पेट भरा। पुराने याजकों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, दशमांश जाए बस, तुम्हें दशमांश देना और कुछ मतलब नहीं है। किसी भेड़ से उनको कोई मतलब नहीं है, तुम भेंटे देते रहो और उनको कोई मतलब नहीं था। और इसी वजह से परमेश्वर यहाँ पर नाराज होते हैं, परमेश्वर डांटते हैं और फटकारते हैं और कहता है परमेश्वर, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। लेखा किससे लिया जाएगा? किससे लिया जाएगा हिसाब किताब? चरवाहों से। इसलिए वचन कहता है चरवाहे बनो बहुत सोच समझ के, क्योंकि जो भेड़ बकरी आपको मिल रही है ना, हिसाब लिया जाएगा आपसे कि जब वो तकलीफ में थी तुमने उनको छोड़ कैसे दिया, जब वो परेशान थी तुमने ऐसे जाने कैसे दिया, तुमने उनकी सुधि क्यों नहीं ली, तुमने उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं की, तुमने उनके लिए फोन कॉल्स क्यों नहीं किए। परमेश्वर हिसाब लेगा। और परमेश्वर कहता है कि और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, इसलिए क्योंकि तुम ध्यान रखना नहीं जानते, इसलिए अब मैं तुम्हें उनको चराने नहीं दूंगा। और परमेश्वर कहता है वे अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे, वे अब मैं अपनी भेड़ बकरियों उनके मुंह से छुड़ा लूंगा और आगे को उनका आहार ना हो। मैं उन वन पशुओं से अपनी भेड़ बकरियां क्या करूंगा? छुड़ा लूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उनसे छुड़ा लूंगा। परमेश्वर जो काम उसने याजक को सौंपा, जो काम उसने चरवाहों को सौंपा, अब परमेश्वर कह रहा है कि तुमने ऐसे ऐसे काम नहीं किए, अब मैं करूंगा वो काम, मैं छुड़ा लूंगा। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अपने हाथ में बागडोर ले ली। कभी आपने देखा है घर में किसी को काम दिया कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, उसने काम नहीं किया, चलो तुमने काम, मैं अपने आप कर लेती हूँ। कभी ऑफिस में देखा असिस्टेंट काम नहीं किया और खुद ही लग गए, तुमने काम ही नहीं पूरा किया, लाओ मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो काम करना इंपॉर्टेंट है, वो काम करना जरूरी है। आज वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जब उसने हमें दुखों में देखा, तकलीफों में देखा, चिंताओं में देखा, बीमारियों में देखा, परमेश्वर कहता है अब मैं उनको छुड़ाता हूँ उन वन पशुओं से जिनका वो आहार हो गई थी। अब मैं उनको आहार नहीं होने दूंगा, अब मैं उनका वन पशुओं का भोजन होने नहीं दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनको खुद छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर क्या कहता है? देखिए 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। कौन कह रहा है? क्या आपने कहा कि परमेश्वर आ हमें ढूंढ ले? क्या कभी अपने जीवन में कहा आ परमेश्वर हमें ढूंढ ले? परमेश्वर खुद ढूंढता है खोई हुओं को। परमेश्वर खुद ढूंढ लेता है अपनी खोई हुओं को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही उनकी सुधि लूंगा और मैं ही ढूंढूंगा। और वचन में क्या लिखा है कि मैं खोई हुओं को ढूंढने आया हूं। क्या लिखा है? मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। और लिखा है कि जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और मैं उन्हें उन स्थानों पर से निकाल ले आऊंगा जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई थी। अब परमेश्वर उस कमांड को अपने हाथ में लेता है, अपने हाथ में इस कमांड को लेता है। और परमेश्वर ने कहा मैं अपनी भेड़ बकरियों को मैं छुड़ाऊंगा, अपने लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। उन वन पशुओं का जो आहार हो गई थी, और चरवाहो तुम जो निकम्मे हो, अब तुम चरा नहीं पाओगे। तुम जो अपना अपना पेट भरते रहे लेकिन मेरे भेड़ बकरी की सुधि नहीं ली, लेकिन मेरे भेड़ बकरियों को तकलीफ को नहीं जाना, उनको शांति नहीं दी, इसलिए अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और उसके बाद परमेश्वर ने इस कमांड को अपने हाथ में ले लिया। आगे हम बढ़ेंगे
आइए देखेंगे यूहन्ना 10 के 11 से 16 में। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये पुराने नियम की हम बात कर रहे थे जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और परमेश्वर ने कहा कि मैं आप ही आऊंगा, आप ही करूंगा। आइए अब हम देखते हैं आगे। यूहन्ना, सबसे पहले रुकिए, अभी हम एक और वचन पढ़ लेते हैं और ये वचन यहेजकेल का ही है, उसका 34 का हम पढ़ेंगे, 34 का पढ़ेंगे 23 से लेकर 24 तक। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या एक और वाचा बांधी। आइए, अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं खुद करूंगा और मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा। अब परमेश्वर किसी दूसरे चरवाहे की बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब ये काम खुद करूंगा और मैं खुद एक ऐसा चरवाहा दूंगा जो उनकी चरवाही करेगा और वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, मुझ यहोवा ने, अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो एक दाऊद को परमेश्वर ने शुरुआत की और दाऊद के वंश से ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जन्म हुआ और लिखा कि दाऊद के वंश से ही एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो उद्धारकर्ता क्या, जो अपनी भेड़ों के लिए कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। और हम आगे वचन में जानेंगे और वचन फिर से एक और पढ़ेंगे, यूहन्ना का पत्री, आइए 10 के 11 में, 11 से 16 में पढ़ेंगे। आइए, हाँ, अब समझ जाइए अच्छा चरवाहा कौन होता है। अब दोनों चरवाहे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक चरवाहा वो जिसको ना तो भेड़ों की सुधि लेनी थी, ना उनकी तकलीफों की, ना उनकी बीमारियों की, ना उनकी चिंताओं की, ना उनके कर्जों की, ना उनके कलेशों की, उनको किसी तरह की कोई चिंताएं नहीं थी। वो केवल एक जगह बैठते थे, अपना दान लेते थे और वो ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे थे, अपना पेट भरते थे, खुद को शांति मिलती थी, लेकिन भेड़ों की सुधि नहीं लेते थे। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर बदलाव कर दिया। जब एक पोस्ट पर, आप लोग जो जॉब करते हैं, जब किसी एक पोस्ट पर कोई काम नहीं करता, जो जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या उसे हमेशा के लिए रखा जाता है? मौका दिया जाता है एक बार, 2 बार कि बंदा करे काम करे। और यदि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, क्या होगा फिर? पक्का हटा दी जाएगा। हम धरती पर जन्म लेकर हम ये जानते हैं कि एक व्यक्ति यदि काम नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर कैसे छोड़ देगा जो कोई काम नहीं करेगा? हम लोग इतना न्याय करना जानते हैं कि एक व्यक्ति यदि काम नहीं कर रहा, उसे बार बार बोला जा रहा है नहीं कर रहा, तो क्या होता है? उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह वो रिप्लेस किया जाता है जो काम करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि परमेश्वर ने जब कहा कि मैं ही उसे लेकर आऊंगा चरवाहे को, अब यहाँ पर बात आती है 11वीं में कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब कौन से चरवाहे यहाँ पर आए हैं? अब कौन सा अच्छा चरवाहा आया है यहाँ पर? कौन सा कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं? जो परमेश्वर से जन्मे, जो परमेश्वर के अनुग्रह से आए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो संसार में आए, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की आत्मा को लेकर धरती पर आए और खुद परमेश्वर धरती पर आए और उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब दोनों चरवाहों में कंपैरिजन होता है। एक तरफ चरवाहों को डांट पड़ रही थी, उनको कहा गया अब से तू चरवाही नहीं करेगा, और एक तरफ, दूसरी तरफ चरवाहा आया जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। और क्यों हूं? क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए 2 तरीके के होते हैं। एक चरवाहा कौन समझ रहे हैं ना? सभी लोग समझते हैं ना? चरवाहा भेड़ों को चराने वाला।
देखो दो तरीके के लोग होते हैं उसमें भी। एक होता है खुद मालिक जो अपनी भेड़ों को चरा रहा है, एक होता है नौकर रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है मजदूर जो न चरवाहा है, जो मजदूर रखे वहां पर, जो न चरवाहा है और ना वो भेड़ों का मालिक है। जब कोई मजदूर रखा जाता है, भैया तुम्हें ये काम करना है, भेड़ों को ना चराना है। अब मजदूर है, उसे इसके लिए बदले काम में पैसा मिलता है, उसने अपना काम करना शुरू किया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ना तो वो भेड़ों का मालिक है और ना ही वो अपनी भेड़ें उनको मानता है। क्यों? क्योंकि वो एक मजदूर है, क्योंकि वो एक मजदूर है। अब आगे बढ़ते हैं। भेड़िए को आते देख, अब भेड़े चर रही थी, आया भेड़िया उधर से। अब भेड़िया आया, अब क्या करेगा मजदूर? भेड़िया आ गया, अब क्या करेगा? उसे अपनी वो भेड़ों का ध्यान देगा या अपना ध्यान देगा? किसको बचाएगा? किसको बचाएगा? किसको बचाएगा? कलीसिया समझदार है, बहुत समझदार है। क्या करेगा? अपने आप को बचाएगा। तो कितने समझदार है, देखो वही बात परमेश्वर ने भी कही है, आप बहुत समझदार है, प्रभु आशीष दे। और लिखा है मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भैया अपनी जान बचाओ, भागो, जिसका जो होता है होता रहे, अपनी जान है तो जान है। और वो भाग गया। फिर क्या हुआ यहाँ पर लिखा है, और भेड़िया फिर उनको पकड़ता है, किसी को फाड़ देता है, किसी कुछ करता है। भेड़े जान बचाकर भाग रही होती है, इधर उधर भाग रही होती है, और भेड़िया क्या करता है? उनको तितर बितर इधर उधर झुंड में से कर देता है, और वो झुंड में नहीं रह पाती। किसी को खा देता है, किसी को मार देता है, किसी को फाड़ देता है, और कुछ लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है उसके बाद? और वो क्यों भाग जाता है? क्योंकि वह मजदूर है, और उसे ये पता है कि केवल मजदूरी करनी है, इसी वजह से। हालेलुया। किसी ऐसे में जोड़िए जिसमें वाईफाई कनेक्शन हो। अभी मुझे पता नहीं है पासवर्ड, तो आप लोग किसी में उसी में होइए जिसमें वाईफाई कनेक्शन लगा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि जो वो भेड़, क्यों? क्योंकि वो मजदूर है, इसलिए वो भेड़ों को छोड़कर चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आगे पढ़ो। और उसे भेड़ों की चिंता नहीं है, उसे खा लिया, कोई बच गई नहीं बच गई, वो तो भैया जान है तो जान है। इस टॉपिक को लेकर वो तो वहां से भाग गया। आगे और फिर से यहाँ पर बात आती है, फिर से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुंह से शब्द निकलते हैं, और वो कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ कि ये मेरी भेड़ है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, ये मेरी भेड़ है। और लिखा है कि और जो मेरी भेड़ है वो भी मुझे जानती है, मेरा मालिक है, वो भी पहचानती है ये मालिक है, बहुत अच्छे से जानती है। मैं एक छोटी सी गवाही बताऊंगी। हम लोग आ रहे थे कलीसिया में, मतलब रात में आ रहे थे, उस दिन प्रचार करके हम प्रार्थना करके आ रहे थे, और एलिश्वर में आ रहे थे। तो रात में कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं, तो भौंकने लगे, और वो कुत्तों की जगह वो भेड़े बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, और वो बिल्कुल अटैक करने वाले अंदाज में भौंकने लगे। तभी वहां से एक ऐसा पशु निकला जो पहचानता था, और वो ऐसा डॉग जो स्ट्रीट में रहता है लेकिन रात में हमारे पास सोता है, और उसने उनको भौंककर उनसे फाइट करी। उसने हमारे सामने उनसे फाइट करी कि उनके ऊपर मत भौंको। उसने हमारे सामने एलिश देखकर दंग रह गई कि ये क्या हो रहा। वो उनसे फाइट करने लगी कि इनके ऊपर मत भौंको, और वो जो डॉग था वो उनसे लड़ गया, उनसे भिड़ गया, और उनको भौंकने से बंद करा दिया, और हमारे साथ में पूंछ हिलाते हिलाते और साथ में हमारे आ गया।
हमने गेट खोला, सबसे पहले वो घुस गया अंदर। गेट खोलते ही और वो आराम से पूंछ हिलाते हुए बैठ गया और हमने उसे प्यार किया और इतने में ही वो समझ गया कि ये जो मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। उसने जंग लड़ी, सबसे दुश्मनी मोल ले ली। जो उसके पड़ोसी भाईचारे थे उन सब से दुश्मनी ले ली, लेकिन उसने क्या किया? एक वफादारी निभाई। उसने ऐसे छोड़ के हमें चली नहीं गई, उसने ऐसे ही हमें ऐसे नहीं कर दिया उसने। और वो डोगी है लेकिन तब भी उसने उनसे फाइट करी। जानते हैं प्यार में इतनी बड़ी शक्ति होती है। हमने उसे पाला नहीं है, स्ट्रीट डॉग है, लेकिन तब भी उसे केवल प्यार करके उसे केवल प्यार से सहला देते हैं और तो भी वो हमारे लिए लड़ गए। किन डॉग से? जो बड़े शेर बन रहे थे उन सब से लड़ गई, उनको चुप करा दिया। परमेश्वर ने प्रेम एक ऐसा बनाया है कि जो अपनों को पहचानता है वो भिड़ जाता है उनसे। वो हमें पहचानती थी, ये मेरे अपने हैं, इसी वजह से वो उनसे, चार वहां पर थे, चार उन चारों से भिड़ गई। वो अकेली चारों से भिड़ गई, लेकिन छोड़ा नहीं और साथ साथ आई है प्रोटेक्ट करते हुए, पूंछ हिलाते हुए। देख सकते हैं आप कितना प्रेम, एक एनिमल भी कितना प्रेम करता है और वो पहचानता है। तो सोचिए जरा, जब एक एनिमल पहचानता है, वो परमेश्वर जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, वो हमें क्यों ना जानेगा, क्यों ना पहचानेगा। और वो ये कहता है कि मेरी भेड़ भी मुझे पहचानती है और मैं भी अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाल की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। हालेलुया। और वो और भेड़ें कौन थी? वो थी हम। कौन थी? हम। वो कौन थी? क्योंकि वो भेड़ें जिनकी वो बात कर रहे थे वो लोग थे जो लगातार परमेश्वर का वचन सुनते सुनते भटक गए थे। लेकिन हम वो भेड़े हैं जो उस भेड़शाल की ना होते हुए भी उसने हमें अपनी भेड़शाल में रख लिया। हालेलुया। और वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? मैं अपनी भेड़ों की चिंता करता हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मैं अपनी भेड़ों की रखवाली भी करता हूँ। और आइए हम आगे देखेंगे यूहन्ना की पत्री 10 के 7 में। आइए। तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अब परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह क्या है? यदि हम कहें कि हमारे लिए सब कुछ हो जाए, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को न माने, तो भटक रहे हैं हम। द्वार वही है, रास्ता वही है। इस भवन में आने के लिए आपको दरवाजे से ही आना पड़ेगा, छत फाड़ कर नहीं आ पाओगे आप। और जो छत फाड़ कर आता है वो कौन होता है? वो चोर उचक्का होता है। वो वो चोर उचक्का होता है जो दरवाजे से नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार भीतर से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। वही है भेड़ों का चरवाहा। आज आपके लिए एक ऐसा चरवाहा है जो द्वार है, जहां पर आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर आपको हर एक अपने जीवन के संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए रास्ता मिलता है। एक वो द्वार जहां पर आप आते हो और अपने जीवन के हर एक कामों को बताकर आशीष पाते हो, उनसे बाहर निकलते हो, तकलीफों से, उन स्ट्रगल से बाहर निकलते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए वो मिरास रखी है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 10 के 25 से 30 में। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरी गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम विश्वास करते ही नहीं, और जो काम मैं पिता के नाम से करता हूँ वो मेरे गवाह हैं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ उस पर तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन जो विश्वास करेंगे वही है मेरी भेड़ें। जब यीशु मसीह मुर्दे जिंदा कर रहे थे वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्या सबने विश्वास किया? नहीं किया।
मुर्दे जिंदा होने पर भी लोगों ने विश्वास नहीं करा। कितना बड़ा सबूत चाहिए कि यही वो परमेश्वर है। कितना बड़ा सबूत चाहिए उसके लिए, क्या करें कि वो सबूत आ जाए। यीशु मसीह ने तूफानों को थामा, क्या थी? एक गवाही दिखाई, एक काम करके दिखाया कि वो परमेश्वर क्या काम कर सकता है। उसने उन कामों को करके दिखाया, एक ऐसा काम जो और लोग नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिंदा किया, वो फकीर फरीसी जिन चरवाहों को परमेश्वर डांट भी लगाता है, वो वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। और वो कहते देखे क्या करेगा। लेकिन जब मुर्दा जिंदा होकर आया, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक गाना बना है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, दिल भी चीर लो, दिल चीर के बाद मर ही जाएगा वो, दिल चीरने में मर ही जाएगा। और दिल चीर के भी दिखा दो, जो विश्वास नहीं करेगा वो नहीं करेगा, और जो विश्वास करेगा वो वैसे भी कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमें दिल चीरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हमारा परमेश्वर जानता है, इसलिए संसारिक तौर से जो दिल चीरने की बात करते हैं उसकी जरूरत नहीं। देखो मेरे सीने में किसका नाम है, किसका चेहरा है, नहीं जरूरत है परमेश्वर को ऐसे, नहीं जरूरत है उन लोगों की जो अपना सीना फाड़ फाड़ के दिखाएं, नहीं है जरूरत उनको। परमेश्वर कहते मैं तेरे हृदय को जानता हूं, तेरे हृदय में पहला स्थान किसके लिए मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। उसके लिए जरूरत नहीं है परीक्षाएं देने की, उसके लिए जरूरत नहीं है आग में कूदने की, उसके लिए जरूरत नहीं है पहाड़ से कूदने की, नहीं जरूरत है, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसको जानती है, इसलिए जरूरत है ही नहीं। अगर ऐसा ही करते तो सारे मसीह लोग वहां पे हॉस्पिटल में अपना दिल चीर चीर के दिखा रहे हो। जरा दिल चीर दो, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम दिखा दे, दिल चीर दो। परमेश्वर को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो मनुष्यों की बातें बोले, वो स्वर्ग की बातें बोलते थे, वो धरती के नहीं थे, इसलिए वो धरती की बात नहीं करते थे। और परमेश्वर कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, और द्वार भी मैं ही हूं, और रास्ता भी मैं ही हूं। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को खुद चराऊंगा। मेरी भेड़ें जो खो गई हैं, मैं खुद उन्हें भेड़शाला में ले आऊंगा। आप पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, आप यीशु मसीह को जानते नहीं थे, आज आप खोए हुए में से ढूंढ लिए गए हो। परमेश्वर ने कहा मैं भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। आप क्या हो, आप इकट्ठे हो, क्या हो, इकट्ठे हो आज आप। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, आप देखते हो इस पूरे होते हुए काम को, और वो ये कहता है कि मैं ही उनकी सुधि लूंगा। आज क्या होते हैं, हर एक तकलीफ में प्रार्थनाएं कराते हैं, परमेश्वर का वचन यूज करते हैं, ये लो सुधि आ गई, ये लो चंगाई आ गई, ये लो गवाहिया आ गई, ये लो चंगाई आ गई, ये लो दुख से बाहर निकल आए, ये लो दुष्ट आत्माएं भाग गई, ये लो टेंशन दूर हो गई, ये लो चिंताओं से आजाद हो गए। तो क्या हुआ, परमेश्वर सुधि लेने के लिए खुद उसने यीशु मसीह को भेजा, जो अच्छा चरवाहा बन के हमारे जीवन में आया और जिसने हमारे जीवन को बदल डाला। हालेलुया। आज हमारा जीवन वो नहीं जो पहले हुआ करता था, एक कमजोर, एक लाचार, एक दुख में पड़ा हुआ, बिल्कुल बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे पास वो मिला, वो परमेश्वर ने हमें दिया, जिसके द्वारा हम सामर्थ्य फील करते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे और लूका की पत्री 15 के 4 से 7 में हम देखेंगे। लूका 15 का 4 से 7। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बताना चाहता है कि वो कैसा चरवाहा है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, उसका प्रकाशन आपकी लाइफ में देना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे। हाँ, और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस कोयले को जब तक मिल ना जाए छोड़ना ना दे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, हम्म, मेरे साथ
आज परमेश्वर बताना चाहता है, एक चरवाही की बात हो रही है अभी कि किसी के पास चरवाही किसके लिए भेड़े हैं, और वो भेड़े जब हैं तो यदि वो उनमें से एक खो गई तो क्या वो 99 को छोड़कर उस खोए हुए को ढूंढने नहीं जाएगा? चलो हमें इससे भी हल्का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे भी और हल्का। आपके घर में 4 बच्चे हैं, आपके एक बच्चा खो गया तो आप तब भी क्या आराम से बैठ जाओगे? तो कहीं अरे खो गया तो खो गया, 3 तो है ही है, खो गया तो खो गया, 3 तो है ही, एक ही तो गया है, कोई बात नहीं। ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? परमेश्वर कहता है अच्छा वो जो लिखा हुआ है, तुम में से कौन सा ऐसा है जिसकी 100 भेड़े हो, उनमें से एक खो जाए और 99 को जंगल में छोड़कर वो उस खोई हुए को ढूंढने तब तक ढूंढता रहता है जब तक वो मिल ना जाए। और जब वो मिल जाती है, जब किसी का खोया हुआ बच्चा 2 साल में मिल गया, 6 महीने में मिल गया, तो कैसा होता है उसका चेहरा? वो आनंद मनाता है। क्या लिखा है यहाँ पर? वो अपनी भेड़ को कंधे पर उठा लेता है। बच्चा खोया हुआ मिल गया, भैया 1 महीने से बच्चा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब बच्चा मिल गया उसे गोद में जितना प्यार हो सकता है वो उसके ऊपर उड़ेल देगा। परमेश्वर ने एक भेड़ से एग्जाम्पल जरूर लिया है, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर की हम बच्चे हैं। असल में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और जो हम खो गए थे तो वो परमेश्वर हमें क्यों ना ढूंढे, क्यों ना ढूंढे। और जब हम मिल जाए तो वो हमें लालन पालन हमारा पूरी तरह से क्यों ना करे, वो हमें प्यार क्यों ना करे। आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सभी लोग बोलेंगे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बताएं परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। बताएं बताएं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपको दुखों में नहीं छोड़ता, इसलिए वो स्वर्ग से खुद ही उतर आया हमें बचाने के लिए कि हम उस शैतान के चंगुल से छूटने पाए और हम उस परमेश्वर के आनंद में जय जयकार करें, हम उन तकलीफों से बाहर निकले जिसकी वजह से हमारा जीवन नाश हो रहा था। वो अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की अच्छी चरवाही करता है, वो अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों को दुखों में नहीं देखता, बल्कि वो हमारे ऊपर अपने प्रेम को उड़ेलता है, अपने प्रेम को उड़ेलता है, और वो कभी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। अब हम चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एक बार एक व्यक्ति जिसका बेटा हुआ धीरे धीरे करके वो बेटा, पहले जब जन्म हुआ तो कैसे रखते हैं, उसे गोद में रखते हैं। जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 6 महीने हुआ, तो बीच में बिठाते भी हैं और गोद में भी रखते हैं। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, साल भर का हुआ, फिर उंगली पकड़ के उसे चलाते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा खुद ही चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक पिता जो अपने बच्चे को गोद लिया जा रहा है, 1 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, साल भर का होगा, 4 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, उसे गोदी में ले लेकर घूम रहे हैं। अब वो तो बड़ा होते जा रहा है, अब गोदी में कैसे ले, वो तो खुद ही चले जा रहे हैं। अब ऊपर आना है छत पे, कैसे चढ़े? फिर क्या करेगा वो पिता? चल तू चलता नहीं है, चल अपने आप। फालतू में मेरे सर पे बैठा रहता है, बोझ बन गया। तो खुद अपना काम कर, खाना भी तेरे मुंह में डाले, सब चीज तुझे करके दे, तुझे नहलाए भी, धुलाए भी, कपड़े पहनाए, खुद कर अपना काम। क्या करते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं? क्या उम्मीद करते हो कि अपना काम खुद करे, बोझ ना बने। करते हैं कि नहीं? कितने सालों तक माँ बाप घूमते हैं आपको गोदी लेकर, और इसी वजह से फिर क्या होता है उनको, अगर वो नहीं करते फिर माँ बाप क्या करते हैं, डांट पड़ती है उनको अच्छी वाली। अगर नहीं कर रहे हैं, जब तक बच्चा है कोई बात नहीं, बच्चा है, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, कोई बात नहीं, कपड़े धो के डाल दिए, नहला दिया। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, क्या लगातार उसे नहलाना धुलाने में लगे रहेंगे? क्या उसे कपड़े ही पहनाने में लगे रहेंगे?
फिर क्या होगा, अपना काम खुद कर, चल ये काम कर, ये काम कर। अच्छा, ऐसे माँ बाप क्यों कहते हैं? बच्चे तो उन्हीं का ही है, क्या कारण हो सकता है? जो इस माँ बाप ने बच्चों को बड़ी गोदी में पाला, खिलाया पिलाया, उसे गोदी में लेकर घूमते रहे, तो बच्चा तो वही है ना। क्यों क्यों चाहता है? क्योंकि वो खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर वो बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, कोई काम धाम नहीं करता, पापा 1000 रुपए देना, पापा 10,000 रुपए देना, किस लिए? ये काम है वो काम है, पापा 5,000 रुपए देना, जूते खरीदने हैं, पापा शादी है, शादी के लिए कपड़े खरीदने, पैसे देना। अब बताइए कौन सा ऐसा पिता है जो बच्चों को देता ही रहे, देता रहे, बच्चा 30 साल का हो गया, कैसा लगेगा बच्चों? पिता को कैसा लगेगा? आराम से देता रहेगा, पिता चुपके ले ले मेरे बेटे, ले ले। जैसे छोटा सा बच्चा था ना, 5 साल का, पापा जरा देना, चॉकलेट लेनी है। पहले डिमांड छोटी थी, चॉकलेट लेनी है, और वो तो 10 रुपए में आ गई, 20 रुपए में आ गई, 50 रुपए में आ गई। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, डिमांड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन चाहिए पापा से ही। पापा ये दे दो, पापा वो दे दो। फिर पापा क्या बोलेगा? तू कुछ करता क्यों नहीं? तू काम क्यों नहीं करता? मैं एक ऐसी गवाही बताना चाहती हूँ, ये मेरे जन्म स्थान की है, मेरा गांव की है, जहां पर एक व्यक्ति था, उसके बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते थे, खेलने में चले जाते थे, तो उनका पापा ना डंडा उठाया करता था। श्याम कुमार नाम था उनका, जो हम देखते थे। और ये बेटी जो आज यहाँ पर आई है, ये बेटी मेरे गांव से मेरी बहन लगती है, जो आज इस कलीसिया में आई है, और दिल्ली में बहुत समय से रह रही थी, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं पता था, हमारे बारे में भी नहीं पता था, तो ये पहली बार हमारे बीच में आई है। तो ये जानती है उनको, क्योंकि वो उनके चाचा जी लगते हैं। तो वो श्याम कुमार नाम का एक व्यक्ति, जिनके बेटे पढ़ाई करते थे, और वो जब स्कूल तो जाते थे, लेकिन घर में बैठ के उसको ना, उसका स्टडी नहीं करते थे, घर में बैठ के उसको रिवाइज नहीं करते थे, उसको प्रैक्टिस नहीं करते थे। अब पापा बहुत बार बोलता रहा, नहीं सुनते थे, डंडा उठाया, लगातार तड़ातड़ मारते 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 घर लेकर आते थे। अब ये सीन मेरे सामने का था, मैंने खुद देखा था पिटते हुए, और सब लोग कहते हैं बड़ा अत्याचार करता है, बड़ा अत्याचार करता है। जो कहते थे अत्याचार करता है, उनके बच्चे वैसे के वैसे रह गए, और जिसने अत्याचार किया आज उसके बड़े बड़े बच्चे बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यदि तुमने अपने बच्चों के लिए छड़ी का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे वो मर नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारी वो छड़ी है, तुम्हारी डांट, उसके लिए मार का दीपक ठहरेगी। आज वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनके बच्चे सारे कामयाब है, एक भी ऐसा नहीं है जो कामयाब ना हो, क्योंकि समय पर उन्होंने उनको सही खुराक दी, डांटा, उनको कंट्रोल किया कि पढ़ाई करो, घर पे आके स्टडी करो। अगर वो अपने पिता पर ही डिपेंडेंट बने रहते कि पिता ने देख लिया अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो ये क्या होगा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ये मुझसे पैसे मांगा करेगा, ये मुझसे खर्चे के पैसे मांगा करेगा। वो परमेश्वर भी ऐसा ही है। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूंगा, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तुम करते क्यों नहीं हो? परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें सारा अधिकार दे दिया, तुम करते क्यों नहीं हो? परमेश्वर कहते कब तक तुम दूध पीते हुए बच्चे बने रहोगे, तुम कब सयाने होगे? कब तक दूध पीते हुए बच्चे बने रहोगे? प्रभु में आते हुए कितना समय हो गया जी? 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज भी डिपेंडेंट हो रहे हो, आज भी लाचारी महसूस करते हो, क्यों? परमेश्वर कहता है कब तक तुम दूध पीते हुए बच्चे बने रहोगे? उस पिता ने क्यों पीटा उनको? उस पिता ने क्यों डांट लगाई? कि वो नहीं तो वो डिपेंडेंट हो जाते। क्यों कहा घर में आके पढ़ो? स्कूल जाते थे लेकिन तब भी कहते घर में पढ़ाई करो,
आज चर्च में लोग आते हैं, बाइबल खोलते हैं और घर में जाके उनकी शक्ल ही नहीं देखते बाइबल की। जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके रिवाइज ही नहीं करते, जो आज सिखाया जाता है उसको घर जाके मनन ही नहीं करते। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका रिजल्ट भी नहीं देख पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो रिजल्ट परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर कहता कब तक, कब तक। यीशु मसीह आए, उन्होंने सारा क्या कहा, मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूं, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। लेकिन अगर अभी तक बच्चे ही बने हुए हैं, चिंताएं आई, चिंताओं को हटाना नहीं आया, बीमारियां आई, बीमारियों को हटाना नहीं आया, घर में कलेश हो गया, कलेश को हटाने नहीं आया, तो क्या है, छोटे बच्चे बन के रह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम सयाने क्यों नहीं होते? जब तुम दूध पीते रह जाओगे तो मैं तुम्हें रोटी कब दूंगा? जब मैं तुम्हें दूध पीते रह जाओगे, जिसका फोन आए बाहर जाके बात कर सकते हैं, तुम कब तक दूध पीते रहोगे? कब तक तुम्हें दूध पिलाते रहें? फिर रोटी कब मिलेगी? हार्ड खाना कब मिलेगा? ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जानते इसमें कितना डिसिप्लिन होता है? कोई जानते हैं आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है कितना डिसिप्लिन होता है? सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे चलना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे धोना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ट्रेनिंग करनी है, इतने बजे वापस आना है, शूज यहाँ रखने हैं, बैग यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है। और वो डिसिप्लिन उनको इतना मेंटेन रखता है कि वो बड़ी से बड़ी चीजों का सामना कर जाते हैं। क्यों क्यों सामना कर जाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है। मसीहों के घर में जाकर देखो, बाइबल पढ़ी? हाँ पढ़ी तो थी, कहाँ है? अभी देखती हूँ कहाँ पढ़ी है। कब पढ़ी थी? हो गए हैं 4 दिन, हो गए महीना भर। मसीहों से पूछते हैं, हाँ भैया प्रार्थना कब की थी? देखो प्रार्थना करने का पता नहीं क्या हो रहा, आजकल तो मन ही नहीं करता प्रार्थना करने का। आजकल तो मन ही नहीं करता। देखो मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है, घर की चिंता है, किराया कैसे जाएगा, अब घर में देखो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, गैस कैसे आएगा? चिंता तो ये है, गैस कैसे आएगा, ये तो सबसे बड़ी चिंता है। हम खाएंगे पिएंगे क्या, चिंता है आ गई। बच्चे क्या खाएंगे? प्रभु आज हम लोग मसीह भूल जाते हैं, आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो जब 40,000 इजरायली निकले ना और वो लाखों में बदल गए थे, परमेश्वर तब भी उनको खाना खिलाता था। वहां पे कहाँ गैस थी? वहां पे कहाँ गैस के चूल्हे थे? वहां पे कहाँ पर फ्रूट्स मिल रहे थे? बताना जरा। जंगल में थे वो रेगिस्तानों में थे, परमेश्वर ने वहां पर भी उनको खाना खिलाया। कहाँ गया वो विश्वास? मनुष्य की तरह सोच रहे हैं, जैसे दुनिया सोच रही है ऐसे भी मसीह भी सोच रहे हैं। सिलेंडर कैसे आएगा? सब जगह न्यूज आ रही है, न्यूज आ रही है, सिलेंडर 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 की खबर, लाइन लगी यहाँ पे, एक मर गया यहाँ पर, वो उसे हार्ट अटैक होके मर गया, सिलेंडर में लगे पड़े हुए, सिलेंडर सिलेंडर। महंगाई बहुत बढ़ गई है भैया, पहले 5 की आती थी अब 10 की आने लगी है। कैसे खर्चा चलेगा? सैलरी तो उतनी है, खर्चा कैसे चलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल करोगे परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाओगे। कोई बोले यीशु मसीह के पास जाने से चंगे हो जाते हैं, मनुष्य बुद्धि वाले बोलते हैं कैसे हो जाते हैं? तो हॉस्पिटल बंद ना हो जाते, देखो बीमार कितने हैं। क्योंकि अपनी उनकी इंद्रिया, अपनी सोच, अपनी पढ़ाई जो उन्होंने की है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई दी उन्होंने पहले डॉक्टर की डिग्री ली? यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, कौन सा ऑपरेशन किया उस 4 दिन के मरे हुए का? जब मर जाता है ना सर्जन जो सर्जरी करने वाले होते हैं ना डॉक्टर्स, वो भी कहते हैं भैया अपने बंदे को ले जाओ। लेकिन यहाँ पर वो बंदा मर गया, 4 दिन से कब्र में पड़ रहा, यीशु मसीह जाते हैं, कहते हैं लाजर
उठ और खड़ा हो और वो कब्र में से निकल कर बाहर आता है और सबके सामने पब्लिकली, ऐसा नहीं है अलग से, पब्लिकली। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रचार करने के लिए जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, जो प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, तुम कोई थैला मत लेना अपने साथ में, कोई कपड़े मत लेना अपने, भैया पहले बैग पैक कर लो। परमेश्वर कहता है तुम जाना, जिस घर में तुम जाओगे, जो तुम्हारा स्वागत करेगा, वो करुणा, वो दया, वो अनुग्रह उस घर में ठहर जाएगा और तुम्हारी भरपूरी होगी। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं भरपूरी देने वाला परमेश्वर। कब तक सयाने नहीं होगे? कब तक कहते हो कि प्रार्थना में जाने का मन नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, आप उस कमजोरी में जा रहे हो कि अभी जो चैलेंज लाइफ में आने वाला, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। दाऊद ने पहले किसको मारा? सबसे पहले शुरुआत कहां से की? जो शेर आता था या कोई भालू आता था, वो उसको मारा करता था पहले, वो उसको मारा करता था। यदि वो उन छोटे छोटे जानवरों को पहले जो मारने के लिए आ रहे थे, भेड़ों को खाने वाले आ रहे थे, देखो दाऊद का नाम लिया था इसने, क्योंकि वो भेड़ों को बचाने के लिए क्या करता था? उन भेड़ियों से भिड़ जाता था, खुद ही उनको मारने के लिए आगे सामने आ जाता था और वो डरता नहीं था। और उसने क्या किया? उसने छोटे छोटे पहले उनको मारा जो भेड़ों को मारने आ रहे थे। उसके बाद जिस समय गोलियत खड़ा हुआ, तो गोलियत एकदम से नहीं वो तैयार हुआ। कुश्ती करने वाले जब अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, वो एकदम से नेशनल नेशनल ओलंपियाड में नहीं जाते वो लोग। वो पहले अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं उनमें लड़ाई होती है, उनमें जयवंत होता है, तब जाके उसको चुना जाता है एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। हालेलुया। यदि आज आप अपने छोटे छोटे चिंताओं को दूर नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन से, यदि आप छोटी छोटी बीमारियों को, जुकाम, सर्दी, जुकाम, बुखार को ठीक नहीं करते यीशु मसीह के वचन को यूज करके, तो बड़ी बड़ी टीबी, कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो आती है, उनको कैसे चंगा करोगे? उनको कैसे करोगे? पहले छोटे छोटे काम तो करके दिखाएं। यदि छोटे छोटे काम नहीं करोगे तो बड़े काम में नहीं पहुंच पाओगे। यदि आप 5th क्लास पास नहीं कर रहे हो, 6th क्लास पास नहीं कर रहे हो, 10th क्लास पास नहीं कर रहे हो, तो कभी भी आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे पाओगे। शुरुआत कहां से होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे स्टेप्स बने हुए। अपने आप को साधारण आंकना बंद कर दे। परमेश्वर ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चरवाहा कौन? जो अपनी भेड़ों को सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वही आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर थी, वो आत्मा मैं तुम्हें देता हूं। अब जो यीशु मसीह के अंदर आत्मा थी, वो परमेश्वर ने वो आत्मा आपको और मुझे दे दी। अब बात आती है यहाँ पर, यीशु मसीह ने तो उस आत्मा का भरपूरी से उपयोग किया। कोई बीमार आए चंगा किया, लोग का परमेश्वर का मैसेज भी सुनाया, जन्म के अंधे को आंखें दे दी, लंगड़े को आंखें दे दी, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। यीशु मसीह ने सारा काम किया और एंड में कहा पूरा हुआ। एंड में क्या कहा? पूरा हुआ। तो जो करना था उन्होंने सब कर दिया, जो करना था उन्होंने सब कर दिया, और अब ट्रांसफर कर दिया कि अब तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, अब तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो, अब तुम चंगाई दो, अब तुम दुष्ट को हराओ। किसको कहा? किसको कहा? किसको कहा? आइए हम पढ़ेंगे वचन, और विब्रानियों की पत्री 10 के 21 से 22 में। आइए देखते हैं कौन बोलता है, क्योंकि जो बोलेगा वही लगेगा, वही अटेंडेंस कौन कौन देंगे हैं? जो बोलेगा पता चलेगा वो करने के लिए तैयार है। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म हम्म
22 तक पढ़ना है बस। अब हम यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों के 10 के 21 से लेकर और जो हमने 22 तक देखा कि हमारा ऐसा महान याजक है। हमारा याजक कौन है? महान है। पहली चीज, हमारा कौन है? महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के वो घर का अधिकारी। आज हमारा महान याजक कौन है? कौन हमारा गुरु है? कौन हमारा चरवाहा है? यीशु मसीह। और कौन है वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और लिखा है तो आओ, क्या लिखा है? सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, पीछे नहीं, इतना ही बोलो, सभी लोग बोलेंगे तो आओ। सभी लोगों को बोलना है, ठीक है? सभी लोगों को फिर से बोले, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। और आगे हम पढ़ेंगे, आइए फिर से पढ़ेंगे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर वो एक दूसरे को समझाते हैं। जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक यह किया करो। आज परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह आने वाले हैं और जितना वो पास आ रहे उतना ज्यादा हमें एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा एक ऐसा महान याजक है, हमारा एक ऐसा अच्छा चरवाहा है जिसने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसने अपने आप को बलिदान किया, जिसने हमारी बीमारियों को अपनी पीठ पर ले लिया, जिसने हमारी चिंताओं को अपने उस कांटों को ताज जो पहना अपने सर के ऊपर ले लिया, जिसने हमारी मृत्यु से हमें आजाद कराने के लिए मृत्यु दंड, हमारी मृत्यु अपने ऊपर ले ली। हमारा एक ऐसा महान याजक है जिसने सब कुछ हमारे ऊपर लुटा दिया और उसके बाद कहा कि मैं अब ये अधिकार तुम्हें देता हूं। जब मैंने बात की पिता की कि आप अपने बच्चे को कितने सालों तक गोदी में रखना चाहते हो, जब आपने बोला कि नहीं, डांटते हैं पिता, कैसे कि तू काम क्यों नहीं करता, तू बढ़ता क्यों नहीं, तू चलता क्यों नहीं। जब एक पिता डांट सकता है, सोचिए जरा, परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे लिए सारी दे दिया, सारे कामों को दे दिया, सब कामों को दे दिया कि तू बीमारों को चंगा करेगा, तू अंधों को आंखें देगा, तू गूंगों को बोली देगा, तू बड़े बड़े काम करेगा, तो तू करता क्यों नहीं? कब तक गोद में बना रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कब तक गोद में बना रहेगा? कब करेंगे हम उन कामों को? क्या हम केवल एक साधारण इंसान बनकर ही रहना चाहते हैं? क्या हम साधारण इंसान बनकर ही रहेंगे, या परमेश्वर के कहे अनुसार हम उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है? आज आपकी जुबान में परमेश्वर ने कहा मृत्यु और जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जुबान में, आप सब लोग बोलेंगे मेरी जुबान में मृत्यु और जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है जो इस जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल देखेगा।
आज वो जीत किस किस के पास है? हाथ खड़ा करें। है। अब आपके जुबान से जो निकलेगा आप उसका फल देखोगे। क्या देखोगे? फल देखोगे। बहुत हल्के में ले लेते हैं वो मसीह लोग जो केवल एक किताब की तरह पढ़ते हैं और साइड रख देते हैं। अगर परमेश्वर को ही सारा काम करना होता, परमेश्वर को लगातार चंगा करते रहना होता, तो वचन क्यों दिए? ये वचन किस लिए दिए? खाली परमेश्वर ही चंगा करते रहते, परमेश्वर ही सारा काम करते रहते, लेकिन ये वचन किस लिए दिए? क्यों दिया सारा अधिकार? आप बताएं, अधिकार क्यों दिया गया? क्यों कहा यीशु मसीह ने जाओ सारे जगत में जाकर जाओ, सारे जातियों में जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ? क्यों कहा? आज बहुत से लोग मसीह लोग बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जो तेरी इच्छा होगी वो करूंगा। कैसे बताएंगे परमेश्वर इच्छा पूरी हो? क्या परमेश्वर ने नहीं बताया वचन में इच्छा पूरी हो? परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की है, बस उस वचन को याद नहीं रखा, उस वचन को बोला नहीं। उसने क्या कहा जब ये बाइबल हुई? वचन में क्या लिखा है? पूरा हुआ। जीवन का कोई सवाल नहीं इसका जवाब इसमें ना हो। आपके मांगने से पहले वो जानता है आपको क्या चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा अधिकार दिया है, सांप बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी युक्ति पर अधिकार दिया है। जाओ जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। कब सुनाएंगे? यीशु मसीह आने वाले हैं, कब काम करेंगे? ये केवल मैंने एक पोस्ट शेयर की थी आप लोगों को ग्रुप में, जो ग्रुप में है, और उसमें क्या शेयर किया था कि चर्च की केवल एक जने की भागीदारी नहीं है, हम सबकी भागीदारी है। आप लोग की अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग क्या करते हैं? जब बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो हम तो भाई जॉब करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, और देखो हमारा तो संडे भी बिजी रहता है, तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं परमेश्वर का वचन देखती हूँ। मैं उनकी तरफ देखती हूँ, परमेश्वर का वचन देखती हूँ। वो कहते हैं भैया काम तो करना ही, संडे को जाना होता है, और परमेश्वर कहते हैं तुम 6 दिन काम करना पर 7वां दिन मेरा है। अब मैं परमेश्वर का वचन देखूं, ये लोगों को देखूं, उनकी हाँ में हाँ भरूं या परमेश्वर के वचन में हाँ में हाँ भरूं? किसकी हाँ में हाँ भरूं? वो अपनी तकलीफ बताए, देखो भैया खर्चा बहुत है, तकलीफ बहुत है, खर्चे ज्यादा है, दिल्ली में रह रहे हैं, आसान बात नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ भैया खर्चा तो बहुत है। ये परमेश्वर वचन कह रहा है 6 दिन तो अपने काम करना, 7वां दिन मेरा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें भरपूरी से आशीष दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें दुखों से आजाद करूंगा। परमेश्वर वचन ये कहता है, और हम संडे की बात करते हैं। फिर तीसरी जगह मेरे ऊपर उंगली आती है, मैं देखती हूँ अपने आप को, मैंने प्रभु काम तो मैं भी करती हूँ, जॉब तो मैं भी करती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है हम अपने दिल में प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे हृदय को नहीं जानता? जानता है। क्या परमेश्वर नहीं देखता कि हम क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर नहीं समझते? क्या परमेश्वर नहीं सोचते कि देखते कि जो हम सोच रहे हैं वही अपने कामों को कर रहे हैं? पास्टर जी के सामने बोलते हाँ जी आऊंगा आऊंगा, और पीछे देखो काम भी तो करना है, जरूरी काम है, ये करना है। मत भूलिए, क्या वो परमेश्वर जब घर में बैठ के प्रार्थनाएं कराते हैं उस समय परमेश्वर सुन ले, और जब अपनी जुबान से कुछ भी बोले जा रहे हैं परमेश्वर नहीं सुनेगा? उस समय कान बंद कर लेगा? जब मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं, उस समय परमेश्वर कान बंद कर ले, लेकिन जब प्रार्थना करानी हो, परमेश्वर सुन ले मेरी प्रार्थना, उस समय कान खोल ले। परमेश्वर 24 घंटों का परमेश्वर है, वो 24 घंटों का परमेश्वर है। जो बातें करते हैं परमेश्वर उनको भी देखता है, जो वचन में बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, परमेश्वर इसको भी देखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि दिमाग कहीं और चल रहा है, जब दुष्ट आपके सामने बीमारियां लेकर आए, तकलीफ लेकर आए, चिंताएं लेकर आए, परेशानियां लेकर आए, तो जो हथियार परमेश्वर आपको दे रहे थे बेटा इस्तेमाल करना सीख, और जब वो सामने आएगा ना शत्रु, उसे मैं क्या करूं? क्योंकि जब दिया जा रहा था उस समय तो रिसीव ही नहीं किया, उस समय तो लिया ही नहीं, प्रशिक्षण तो लिया ही नहीं। अब दुष्ट आ गया सामने, अब क्या करेंगे? अब कैसे लड़ेंगे उससे? वो बीमारियां लेकर आ गया, चिंताएं लेकर आ गया, टेंशन लेकर आ। देख संसार कहता है देख बैंक बैलेंस देख, शबान कहता है देख तेरा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है,
तो कहती है संडे जाना है, तो कहता है संडे जाना, देख तेरे बैंक बैलेंस, देख तेरे ऊपर कर्जा कितना है। शैतान बोल रहा है अगर आप चुप रहे, ध्यान देना, तो आप उसकी बात मानकर 4 लोग आएंगे, भाई चिंता क्यों कर रहा है, चिंता क्यों कर रही है, क्या करूं कर्जा बहुत है। तो अब वो चीज आपने अपनी जुबान से बोल दी, आपने, शैतान ने आपके मन में वो डाला और आपने मान लिया कर्जा बहुत है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम उस चीजों को बोल देते हैं तो वो काम हम, शैतान कहते हैं बस अब फंसा ये फंदे में, यही तो बुलवाना था इससे, क्योंकि शैतान अपने आप से हमें फंसा नहीं सकता, वो हमारे मन में शुरुआत कहां से करता है, विचारों से शुरुआत करता है। देख तेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, देख तेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, शैतान बोल रहा है, मन में आ रहा है नेगेटिव थॉट, देख तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, देख तू पढ़ाई नहीं कर पाएगी, देख तेरे घर में कलेश है, देख तेरे घर में बीमारियां हैं, तेरे शरीर में देखो लक्षण जो चल रहे हैं इन बीमारियों को देख, देख दर्द रहता है, देख वो देख डायबिटीज, देख देख वो देख तेरे अंदर ये टीबी की बीमारी चल रही है, देख गुप्त रोग बीमारी चल रहा है, ये चल रहा है, शैतान मन में डाल रहा है। लेकिन अब आपकी जुबान का वेट कर रहा है, जैसे ही आपने अपने मुंह से डिक्लेयर किया वो बीमारी आपके ऊपर, अब देखना कैसे हावी है, और जैसे ही बोला शैतान कह रहा अब फंसा ये फंदे में, यही तो मैं चाहता था। वो कुछ नहीं कर सकता एक मसीह के जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए शैतान को कुचल दिया, उसके पास अधिकार नहीं है हमारे ऊपर वो हावी हो जाए, उसके पास अधिकार नहीं है वो हमें गिरा दे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे समय में जब शैतान नेगेटिव चीजों को डाले, जब बुरी चीजों को डाले, अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या करते हैं। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें बचाने के लिए वो संसार में आ गया, अब हम क्या करते हैं। प्रभु कहते हैं सयाने बनो, शैतान ने मन में डाला नेगेटिव चीज, अगर हमने शैतान की बात मान ली तो हमने शैतान के कामों को देखेंगे। यदि हमने शैतान की बात नहीं मानी कि नहीं मेरा परमेश्वर क्या कहता है, ऐसी जगह पर तुम बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि तेरे मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। प्रभु मैं तो चंगा हूँ, मैं तो चंगा हूँ, मेरी चंगाई तो प्रभु तूने मेरे जन्म से पहले ही दे दी है, मैं बीमार नहीं हूँ, लक्षण नहीं मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले, निकल लक्षण मेरे शरीर में से निकल जा, मैं चंगा हूँ। जब धन की घटी दिखाई दे, शैतान डाले, तभी बोलो भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे सिलेंडर की घटी ना होगी, मुझे गैस की घटी ना होगी, मुझे खाने की घटी ना होगी, मुझे किसी भली वस्तु घटी ना होगी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, बोले तेरे वचन में लिखा है कि मेरे विश्वासी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी होगी ही नहीं, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है और मैं जानता हूं वो मेरा अच्छा चरवाहा है। वचन में लिखा है जवान सिंह के बच्चों को घटी रह सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन में लिखा है और मैं वचन से जन्मा हूं, मैं आत्मा से जन्मा हूं, इसलिए आत्मा की बातें करूंगा, संसार की बात नहीं करूंगा। मैं सामर्थी हूं, मुझे अधिकार मिला है विश्वास करने के द्वारा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और वो मेरा पिता है और मेरा पिता कहता है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सदा तेरे संग संग रहूंगा। मेरा पिता 24 घंटों का पिता है और जब पिता मेरे साथ है, वचन में लिखा है जब परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी।
मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं जय पाऊंगा हर क्षेत्र में, बीमारियों पर जय पा रहा हूं, चिंताओं पर जय पा रहा हूं, गरीबी पर जय पा रहा हूं, कर्जों पर जय पा रहा हूं, चिंताओं पर जय पा रहा हूं, कलेशों पर जय पा रहा हूं, घटियों पर जय पा रहा हूं, क्योंकि यीशु मेरा चरवाहा है। और लिखा है, यीशु ने कहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़े हो। हम परमेश्वर की भेड़ी हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, सदा सदा हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन को कभी गिरने नहीं देगा। हम परमेश्वर के हाथों में हैं, परमेश्वर हमें संभाले है, परमेश्वर हमें संभाले है, परमेश्वर हमें संभाले है। हमें कोई भी घटी नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। हम जयवंत हैं, मैं जयवंत हूं, मैं जय पा रहा हूं हर क्षेत्र में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में ये घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इन घोषणाओं को अपने घर में मुंह खोल खोल कर बोलो। क्या करना है? मैंने एक स्टेटस देखा था एक भाई का, उसमें लिखा था, परमेश्वर का काम मौन रहकर करो, परमेश्वर का काम मौन रहकर करो। मैंने किसी का स्टेटस देखा और जब उनका स्टेटस मैंने देखा तो मैंने तुरंत रिवर्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुंह बंद करके नहीं होगा। जब आप लोगों ने फिल्में कभी देखी होंगी, कभी चाहे बाहुबली देखी हो या और मूवी, जब लड़ने जाता है कि योद्धा तो सामने कहते हैं, कैसे करते हैं? तलवार तो हाथ में होती है, ढाल भी हाथ में होती है, लेकिन मुंह से अलग अलग, मुंह से जो जयकारे निकलते हैं, आज तुझे, दाऊद कैसे लड़ा? आज तुझे मेरे हाथ में परमेश्वर ने कर दिया है। छोटा सा बच्चा कह रहा है इतने बड़े को, आज तुझे मेरे हाथ में परमेश्वर ने कर दिया है। वो केवल लड़ने नहीं गया, मुंह खोलकर सबसे पहले उसने बोल दिया, मुंह खोलकर सबसे पहले बोल दिया। यरीहो की दीवार थी, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यरीहो की एक ऐसी दीवार थी जो इतनी मजबूत बनाई थी उन्होंने चारों तरफ शहर पनाह में, कि उसे कोई तोप से भी नहीं गिरा सकता था, तोप से भी वो दीवार नहीं गिर सकती थी। इतनी मजबूत दीवार जिस पर परमेश्वर ने कहा जा उस पर कब्जा कर ले। अब देखा दीवार तो बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। उन्होंने क्या किया? चक्कर लगाने के लिए बोले, चक्कर लगाने के लिए बोले, और बजाते हुए, शोर मचाते हुए, स्तुति करते हुए, ऊंची आवाज करते हुए वो चलते गए, 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 और वो दीवार ढह गई। ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, आप लोगों के सामने परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है। आज आप लोग, जो आपके जीवन में दीवारें खड़ी हुई हैं, जो पहाड़ के समान विपत्ति बीमारी खड़ी हुई हैं, जो तकलीफें खड़ी हुई है, आज जय जयकार करो, घोषणा करो, यीशु के नाम से निकल जा। पहाड़, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से, ये बीमारी तू निकल जा, कैंसर तू निकल जा, गुप्त रोग तू निकल जा, डायबिटीज निकल जा, बुखार निकल जा, मेरे घर में से कलेश निकल जा, मेरे घर में से कमियां निकल जा। यीशु के नाम से बोले, घोषणा करे, घोषणा करे, मेरे घर में आशीष आए, मेरे घर में बच्चे की आशीष नहीं, बच्चे की आशीष आए। यीशु मसीह के नाम में घोषणा कीजिए। जब घोषणा करेंगे, घोषणा करेंगे लगातार, जब तक ना हो जाए। कब तक? जब तक ना हो जाए।
प्रभु आपके मुंह के फलों का सृजनहार है। आपके मुंह के शब्दों का सृजनहार है। जो आप मुंह से निकालोगे वो होगा, जो आप मुंह से निकालोगे वो होगा। यीशु मसीह ने कहा मुर्दे बाहर निकल, तो वो हुआ। यीशु ने कहा इसकी आंखें खुल जाए, तो हुआ। यीशु ने कहा कि कुबड़ी स्त्री चंगी हो जाए, तो वो हुई। यीशु ने कहा कि सारी बीमारियां जाती रहे। गूंगे को कहा, लंगड़े को कहा, जिन जिन को कहा, वो होता चला गया। उसके चेलों ने, पतरस ने इसको रिपीट किया। कैसे किया पतरस ने? जब जन्म का लंगड़ा एक मंदिर पर बैठा हुआ था और उसने, वो भीख मांगने वाला था क्योंकि वो जन्म से ही लंगड़ा था, और पतरस ने से कहा चल उठ और खड़ा हो, यीशु के नाम से चल। और फिर उसने केवल कहा, उसने केवल अपने मुंह से निकाला, विश्वास के साथ में, कमजोरी विश्वास में नहीं थी। और जब वो जन्म का लंगड़े के पैर में बल आ गया और वो खड़ा हो गया, वो खुद भी हैरान हो गया, प्रभु ये क्या हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इंतजार करता है हमारे मुंह खुलने का। परमेश्वर हमें गूंगा नहीं, जीभ का इस्तेमाल केवल खाने और स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि बोलने के लिए है। आज जब प्रचार करने वाला हो, मुंह ना खोले। कितनी देर के लिए बैठ जाएंगे आप? यीशु मसीह जगह जगह गए तो मुंह बंद रहते। यीशु मसीह ने शैतान को, दुष्ट आत्माओं को डांटा, मुंह खोला, डांटा, और वो निकल के चली गई। यीशु ने कहा जा सूरों के झुंड में बैठ जा, सेना हो तुम, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हो तुम। और वो दुष्ट आत्माएं निकल गई। क्यों? क्योंकि यीशु ने कमांड किया। आज जब दुष्ट आत्मा यहाँ आती है, जब इस भवन में खेल रही होती है, तो क्या हो रहा होता है? क्या हम मुंह बंद करके निकालते हैं? ये कैसे निकाल? चली जाओ ना दुष्ट आत्मा, चले जाओ ना। क्या खाओगी, क्या पियोगी? चली जाओ ना। अरे चली भी जाओ, अब बहुत देर हो गई है, चली जाओ। परेशान। अब वो कह रही है नहीं जाऊंगी, अब वो कह रही है नहीं जाऊंगी। लाइव एग्जांपल है, देखा है ना? नहीं जाऊंगी, दौड़न जाऊंगी, इसे लेकर ही जाऊंगी, इसे मार दूंगी, इसके परिवार का नाश कर दूंगी। चली जाओ ना, बस भी करो, बहुत दिन हो गए हैं, 10 साल हो गए, अब तो चली जाओ। नहीं जाऊंगी। जा रही हो, जा रही है, जा रही है, जा रही है। बीमारी को बोलोगे ना, बीमारी चली जाना, चली जाना बीमारी। अब बीमारी कैसे? दुष्ट आत्माएं आ गई, हम देख रहे हैं उसको, या फिर मुंह बंद कर ले। जा रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही मुंह खुलता है, वो कहती है जा रही है, हम छोड़ के। मुंह खुलता है, आज्ञा मानती है। मुंह खुलता है, आज्ञा मानती है। आज मुंह खोलने, मसीह लोग मुंह नहीं खोलते, मसीह लोग मुंह नहीं खोलते। परमेश्वर के उस वचन का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करना सीखे। अपने जीवन को, हार का जीवन नहीं है आपका, आपका हार का जीवन नहीं है, बस आप सीखना आपको है, केवल सीखने की जरूरत है। ऐसा दिल बना लो, प्रभु मैं तेरे संडे के वचन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन संडे के वचनों से ही चंगाई मेरे जीवन में आती है, इन संडे के वचनों से शांति मेरे जीवन में आती है, इन संडे के वचनों से ही मेरे मन में आनंद आता है, इन संडे के वचन मेरे घर में खुशहाली आती है। तो मैं कैसे उस आनंद को छोड़ दूं? प्रभु तेरा वचन कहता है कि संगति करना मत छोड़ना, तो मैं कैसे छोड़ दूं? परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जवान शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरा विश्वास ही नहीं रहेगा, इसलिए मुझे संडे संडे भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे 6 दिन की कमाई मेरे लिए बहुत है, तो मेरे पूरे सब चीजों को पूरा करेगा, बरकतें भी देगा, बढ़ोतरी भी दे देगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी, मुझे कोई कमी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। आज वो जीवित कलीसिया बनना है। आज से आप लोगों ने ध्यान देना है, विश्वास करके जीवित कलीसिया बने। गूंगी कलीसिया, गूंगी कलीसिया, गुनगुनी कलीसिया या फिर ठंडी कलीसिया परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को ठंडी कलीसिया, गुनगुना नहीं पसंद है। आप अगर ठंडे तवे पर रोटी भी डाल के बनाने लगे ना, सेक के दिखा दो मुझे, उल्टा चिपक जाएगी रोटी।
छुड़ा भी नहीं पाओगी। ठंडे तवे पर तो रोटी भी नहीं बनती है, वो भी, और गुनगुना भी नहीं, तेज करना पड़ता है। ठंडे तेल में तो पूड़ी भी नहीं डाली जाती, तेल भी गर्म करना पड़ता है, तब जाके पूड़ियां सिकती हैं। और जितना तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फटाक से पूड़ियां फूलेंगी। सोचिए जरा, अगर हम ठंडे बनकर रह जाएंगे तो हमारा जीवन भी ठंडा ही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर हम गुनगुने बने हुए हैं, ठीक है, कभी चर्च में चले गए, प्रार्थना में चले गए, कभी नहीं गए, कोई बात नहीं, तो आपके जीवन दिख जाएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में दिख जाएगा कि आपका परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति एटीट्यूड कैसा है, आप कैसा नजरिया अपनाते हैं, आप अपने दिल में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, काम को इंपॉर्टेंस देते हैं या परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देते हैं। परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देते हैं तो नजर आएंगे, और परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो नजर नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। और जब परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन में, जो ये सिखाना चाहता है कि आप बड़े बड़े कामों को करें, तो उसके लिए प्रशिक्षण भी नहीं ले पाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। जब जीवन में तकलीफें आएंगी, जब जीवन में परेशानियां आएंगी, उस समय रो रहे होंगे और सर पटक रहे होंगे, और बहुत से तो लोग उस समय पर ही आएंगे, प्रार्थना कर दो पास्टर जी, प्रार्थना कर दो पास्टर जी। पास्टर जी मना नहीं करेंगे प्रार्थना करने से, मैं भी मना नहीं करूंगी पास्टर जी, लेकिन परमेश्वर कहते कब तक दूध पीते हुए रहोगे, कब सयाने बनोगे, कब सयाने बनोगे। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर चले गए स्वर्ग में, वो रहना चाहिए थे यहीं पर, अब तक रहने चाहिए थे, क्योंकि वो तो जिंदा हो गए थे ना। और जिंदा होने के बाद अब तो उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि भैया क्रूस की मृत्यु तो पूरी हो ही गई थी, और वो फिर जिंदा हो गए, तो वो क्यों चले गए, अब तक रहने चाहिए थे। वो स्वर्ग में क्यों गए, उन्होंने चेलों का अधिकार क्यों दिया, सारा काम खुद ही कर लेते। आप अपने बच्चों को काम क्यों सिखाते हो, सारी कमाई खुद ही कर लो, बच्चों को काम मत करने दो। बेटा मैं तुम्हें जिंदगी में, तुम 100 साल के हो जाओगे तब भी तुम्हें खिलाता रहूंगा मैं, काम मत करो, घर में बैठो बस। क्या अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं आप? क्या बच्चों को जब स्कूल जाते हैं घर में पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलते हैं? जब आप अपने बच्चों को बोल सकते हो तो परमेश्वर कहता है जो तुम सीखते हो उसकी प्रैक्टिस करो घर में, उसे अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ में कि ये कैसे होता है, करके देखो अपनी लाइफ में, उसको मनन करो, उन वचनों के बारे में सोचो, विचार करो। जब चिंताओं को मनन करते हो तो बहुत बढ़िया से हो जाता है, लेकिन जब वचन का मनन करने की बात आती है तो काम ही आ जाता है। मनन करें वचनों का, प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ सिखाया जा रहा है, यरीहो की दीवार गिरी, तो अपने जीवन की जो तकलीफें हैं उनकी दीवार को गिराकर गवाही दो। यहाँ पर जब यरीहो की दीवार गिरी है तो आपके जीवन में जो दीवार खड़ी है वो भी गिरेगी, गिरेगी तो गिरेगी, दैट्स ऑल, 100% गिरेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन ये कहता है। आज आप लोगों ने कहा कि मैं सामर्थी हूँ, क्या कहा, फिर से बोले, मैं सामर्थी हूँ, फिर से बोले, फिर से बोले, आधे बोल रहे, आधे ने हाथ उठा गए, मैं सामर्थी हूँ। युद्ध के लिए कैसे जाते हैं, मैं सामर्थी हूँ, पूरे जोश। कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, अच्छा वो सामर्थी है, अच्छा ये सामर्थी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चर्च में नहीं बोल पाए, प्रार्थना में नहीं बोल पाए, तो अकेले में कैसे बोलोगे, अकेले में कैसे बोलोगे। यदि आप सबके साथ नहीं बोल पाए तो अकेले में कैसे बोलोगे। इसीलिए यदि मुंह नहीं खोलोगे, मुंह ना खोलने से तो दुष्ट आत्मा भी नहीं जाती है, जो आपको पता है। तो जीवन के वो दीवार भी नहीं गिरती अगर वो चुपचाप खड़े रहते। लेकिन परमेश्वर ने क्यों सिखाया, बाइबिल हमें सिखाती है, बाइबिल हमें सिखाती है, बाइबिल हमें तैयार करती है सीखने के लिए। जब बच्चा स्कूल जाता है तो सीखने के लिए जाता है, वो स्कूल की, वो अपने एक स्कूली किताब को पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हम स्वर्ग की किताब को पढ़ते हैं। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जाए सभी लोग, जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो स्वर्गीय कामों को सीख तो लो,
वहां जाके क्या करोगे? परमेश्वर बोलेंगे कि मेरे बच्चों, मैंने स्वर्ग की आशीषें धरती पर तुम्हें दे दी, पर स्वर्ग जैसे काम करने के लिए मैंने तुम्हें कहा, तुमने किए तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग काम वहीं किए जाते हैं। यीशु मसीह ने स्वर्ग के काम धरती पर किए, ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ने स्वर्ग के काम धरती पर किए। फिर से बोले, यीशु मसीह ने स्वर्ग के काम, और वो काम की जिम्मेदारी हमें सौंप दी। बोलो, वो काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। अब परमेश्वर प्रभु यीशु ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी आपके पास पहुंच गई है। अब जो करेंगे वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो नहीं करेंगे वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं नहीं, हमें काम मत दो, हमें कुछ करना ना पड़े, बस हमारे लिए तो प्रार्थनाएं हो जाए, इतना काफी है। हम तो बस दूध पीते हुए छोटे से बच्चे बन के रहना चाहते हैं, कितने भी साल के हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आपका वचन को इस्तेमाल यदि आपने करना सीख लिया, फिर से कह रही हूं मैं, यदि, सब बच्चे ध्यान दें, यदि आप लोगों ने वचन का इस्तेमाल करना सीख लिया, जीवन में पहाड़ आ जाए, पहाड़ का पहाड़ आ जाए, दुष्ट का बाप भी आ जाए ना, आपको हिला नहीं सकता। आपको तब तक वो बीमारियां, परेशानियां, तब तक तकलीफें एक उस शैतान के बड़े रूप के समान दिखाई देंगी, जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे, जब तक आप वचन नहीं बोलोगे। जैसे ही वचन बोलोगे ना, वो बड़ा दुष्ट वो चूहा बन जाएगा, वो बड़ा शैतान चूहा बन जाएगा। वो यही तो नहीं चाहता कि बच्चे, ये बच्चे बड़े 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 चमत्कार करने वाले ठहरे, ये बच्चे बड़े बड़े काम करने वाले ठहरे, नहीं चाहता वो नहीं चाहता। लेकिन यदि जीवन में डिसिप्लिन नहीं अपनाएंगे, यदि जीवन में कामों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो कभी भी हम उस बढ़ोतरी, उस मिराज में पूरी तरह नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया। कलीसिया खुलती है, पास्टर रात में स्टडी करते हैं, मैंने स्टडी किया कि मैं आपको वो भोजन देने पाऊं जो परमेश्वर आपको आत्मा में तैयार करे, वो भोजन दे पाऊं जो परमेश्वर आपको बलवंत करे। क्या लिखा वचन में, हमने क्या पढ़ा था उस समय पर, कि तुमने, चरवाहा को डांट पड़ रही थी, तुमने मेरी भेड़ों को बलवंत नहीं किया। क्या लिखा था, तुमने मेरी भेड़ों को बलवंत नहीं किया, यह खेल में लिखा है। जब मैं पढ़ रही थी, मेरी आत्मा में काम हो रहा था, मैंने कहा प्रभु तेरी भेड़ों को बलवंत करूंगी। तू मुझे कह रहा है, उन्होंने बलवंत नहीं किया ना, वो कहा मैं तो करूंगी जो मुझे दे रहा है परमेश्वर। इसलिए बलवंत हो जाइए। परमेश्वर का वचन है हमारी ताकत, बातें ताकत नहीं है, परमेश्वर का वचन ताकत है। यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना वचन से किया था, इस चीज का ध्यान रखना है। स्वर्ग से यीशु मसीह उतरे, लेकिन उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, वचन का इस्तेमाल किया, और उस वचन के इस्तेमाल के द्वारा उसने शैतान को क्या किया, हरा दिया। आप शैतान को हराने वाले हैं, लेकिन कैसे, वचन के द्वारा। वचन कैसे आएगा, सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। और सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, या कपड़े पहनने पड़ेंगे, तैयार होना पड़ेगा, और चल के आना पड़ेगा। बस वहीं तक की डिफिकल्टी है पास जी, बाकी तो सब ठीक है। एक टाइम मशीन घर में लगाए, कहेंगे अभी तो ठीक है, वो तो दरवाजा यही खुलेगा, यहीं से एंट्री कर लूंगा चर्च में मैं, अभी तो टाइम है। योद्धा तैयार रहता है हमेशा। जब युद्ध आ जाए उस समय प्रशिक्षण नहीं लिया जाता। जिस समय युद्ध सामने हो, क्या उस समय हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं? प्रैक्टिस पहले से की जाती है। आप नहीं जानते कि जीवन में क्या नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है, आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कौन सी ऐसा चैलेंज आने वाला है जो आपको गिराने के लिए आ रहा है। यदि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करना सीखा, तो चैलेंजेस को झेल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। कौन सी तकलीफ में कौन सा वचन मारना है, ये आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने आत्मा के हथियार इसलिए दिए, क्यों दिए हथियार? हमारे हाथ में परमेश्वर हथियार क्यों देता है? परमेश्वर खुद ही लड़ ले, परमेश्वर तो खुद ही लड़ सकता है ना। पुरानी वाचा थी वो, पुरानी वाचा में परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता था। अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे
तो देखेंगे परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता था, उनके लिए युद्ध लड़ा करता था परमेश्वर। आज परमेश्वर कहता है मैंने सारा अधिकार तुम्हें दिया। ये नई वाचा है, हम उस वाचा में प्रवेश कर चुके हैं, पुरानी वाचा से नई वाचा में है कि हमारे हाथ में वो अधिकार दिया गया है। हालेलुया। आपके पास वो अधिकार है, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे बेटा आप क्यों ना हो, आप लोगों के पास वो सेम अधिकार है, क्योंकि वचन तो सेम है, वचन तो सेम है। ये बोलेंगी आप बोलो, वचन सेम काम करेगा। तलवार वो चलाए या तलवार वो छोटा सा नन्हा बच्चा खड़ा है वो चलाए, तलवार का काम है काटना। क्या काम है? वचन का काम है काम करना। चाहे वो बड़ी बुजुर्ग चलाए या छोटा नन्हा बच्चा चलाए, काम वही होगा। हम विश्वास कैसा करते हैं? इसीलिए आज मनुष्य का विश्वास पता चल जाता है कि जब वो कलीसियाओं में आते हैं या नहीं आते हैं, उनका विश्वास उसी से ही जाहिर हो जाता है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद जानता है। और जब चैलेंजेस आते हैं तो वो उन चैलेंज को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बलवंत तो हुए ही नहीं थे युद्ध करने के लिए, प्रशिक्षण तो अच्छा लिया ही नहीं था, ट्रेनिंग तो होती थी लेकिन ट्रेनिंग में जाते ही नहीं थे। कैसे लाएंगे ओलंपियाड में मेडल जीत कर? नहीं ला पाए। कई सारे कोर्स ज्वाइन किए जाते हैं, क्या बोला जाता है कि भैया ट्रेनिंग होगी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक एक ट्रेनिंग का उनको महत्व पता है कि एक ट्रेनिंग मिस हुई, इनका वो पंच जो मैं सिखाऊंगा इनको पंच मारना, वो वाला इनका मिस हो जाएगा। तो जब वो वाला पंच इनको सामने से पड़ेगा तो उसका सामना कैसे करेंगे? ऐसी कलीसिया में लोग क्या करते हैं, नहीं आते, और जो सिखाया जा रहा है, जो उनके लिए आगे चैलेंज के लिए लड़ने के लिए तैयार होने वाले थे, वो तैयार नहीं हो पाते और वही चीज स्किप हो जाती है। फिर आते हैं, केवल मैजिक नहीं है, लोग मैजिक चाहते हैं, चमत्कार लोग चाहते हैं, वचन सुनना नहीं चाहते, वचन में मेहनत नहीं करना चाहते, मनन नहीं करना चाहते, वचन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बस सब कुछ किया धरा मिल जाए। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग, सब कुछ किया धरा, बस पास्टर जी है ना, चले जाओ पास्टर जी बस प्रार्थना करेंगे, करेंगे पास्टर जी प्रार्थना, मना नहीं है, प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने काम दिया है। लेकिन कब तक कमजोर बने रहोगे? कब तक? वचनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करें? शैतान मन में डालता है नेगेटिव चीज, देख तेरे बच्चे बिगड़ रहे, देख तेरे घर में ये हो रहा है। शैतान को डांटो, डांटो यीशु मसीह के नाम से, और वचन बोलो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बच्चों तक को मैं आशीष दूंगा। मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे बच्चे गिरेंगे नहीं, मेरे बच्चे केवल उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, मेरे बच्चे आशीषित हैं। घोषणाएं हमारे जीवन को दिशा देती हैं, और लिखा है वचन में, अंगीकार को थामे रहे। जो तुम घोषणा करते हो उस घोषणा को थामे रहो, लगातार लगातार। लक्षण कुछ और कह रहे हैं लेकिन नहीं, वचन क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। अगर वचन के अनुसार सोचना, बोलना, करना नहीं सीखोगे तो संसार के तौर पे गिरोगे तो गिर जाओगे। वचन के तौर पर करोगे, ये पहाड़ कैसे हटेंगे आप हैरान रह जाओगे। हुआ कैसे? क्यों? करने के लिए तो परमेश्वर खड़ा है, कमांड तो दो। करने के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ है, कमांड तो दो। एटीएम से पैसे तब तक नहीं निकलेंगे तब तक उसमें एटीएम डालकर पासवर्ड नहीं डालोगे, पैसे अपने आप नहीं, तो यूं बस एटीएम पैसा दे दे, नहीं निकलेगा। एक प्रोसेस बनाया है परमेश्वर ने, एक प्रोसेस बनाया है, कहा है सारा अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया शैतान की युक्तियों पर, और बांध लो उन आत्मा के हथियारों, क्योंकि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के बदले अपने प्राणों को देता हूं, लेकिन मैं उन्हें बलवंत करता हूं। परमेश्वर आपको बलवंत करते हैं कि आप सामना करना सीख जाए। परमेश्वर बलवंत करते हैं आप बोलना सीख जाओ। परमेश्वर बलवंत करते हैं कि आप सोचना सीख जाओ। सोचना किसे कहते हैं? परमेश्वर बलवंत करते हैं परिस्थितियों को यूं चुटकियों में लेना सीख जाओ। आपके लिए कोई चुनौतियां बड़ी नहीं हो सकती यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर भरा है। ना कोई बीमारी, कहेगा ना लोग कैंसर हो गया, कहेगा अरे क्या है, यूं निकाल दूंगा, मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मेरी चंगाई है, ये देखो मैं कैसे हराता हूँ।
बीमारी और हो गई, अरे क्या बड़ी चीज है, मेरा यीशु मसीह ये कहता है। देख तुम्हें नुकसान हो गया, अरे नुकसान, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरी घटी को भी पूरा करूंगा। फिलिपियों की पत्री में लिखा है मैं तेरी घटी को भी पूरा करूंगा। संसार कहते हैं देख तेरे घर में ये चीजों की नहीं, मेरा परमेश्वर ये कहता है तुझे किसी बड़ी वस्तु की जरूरत कमी घटी नहीं होगी। मेरा तो परमेश्वर ये कहता है, मैं तो अपने परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। पड़ोसी बोल रहे मैं उन पर विश्वास क्यों करूं? मेरा परमेश्वर जो कहता है मैं तो उस पर विश्वास करूंगा। देख तेरा घराना नाश हो जाएगा, नहीं, मेरा परमेश्वर तो ये कहता है मेरा घराना आशीष पाएगा। ना तो मैं शैतान की बात मानूंगा उन विचारों के द्वारा जो मेरे मन में आता है, और ना उन लोगों की जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मेरा परमेश्वर क्या कहता है, जब भी कोई कुछ बोले मुंह घुमा के बोलो मेरा परमेश्वर क्या कहता है। कोई कुछ बोले तभी मुंह घुमा कर बोलो मेरा परमेश्वर ये कहता है। कोई कुछ इधर से कुछ बोले आप सीधा इधर नजर घुमाओ, इधर से कोई कुछ बोले सीधा नजर वचन पर। आपको कोई सुना रहा है सीधा नजर, अच्छा परमेश्वर वचन तो ये कहता है, ये कहता है परमेश्वर वचन, मेरे लिए तो ये लिखा है। तुम्हारे लिए क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए तो भैया ये लिखा है। तुम्हारे लिए गैस की कमी हो सकती है भैया, मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ये कहता है तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और ये अपने आप नहीं होगा, बोलने से होगा। दीवार अपने आप नहीं गिरी, ध्यान देना, बोलने से होगा। दुष्ट आत्माएं अपने आप नहीं भागती हैं, बोलने से होगा। जब घर में किसी के मसीह के अचानक से चले जाओ, शोर आ रही होती है आवाज बाहर, सडनली चले जाओ और जैसे गेट पर हाँ पास्टर जी आइए आइए, उससे पहले तेज तेज आवाज आ रही थी। बोलना आता है, इसका मतलब सबको आता है बोलना। वाह, मैंने कहा यही चीज मुझे आपको क्वालिटी पसंद आई, ये बोलना पसंद आया, ये बोलना ही पसंद आया। लेकिन क्या बोलना है बस वो सीखना है। बोलना क्या है ये सीखना है। और यदि आप बोलना सीख गए तो ध्यान दीजिएगा आपको कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में भी लिखा है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ। और मैं भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इन चीजों को कर रही हूँ, रिजल्ट देख रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं केवल आप लोगों को बता रही हूँ, केवल मोटिवेट कर रही हूँ, नहीं, इन चीजों को मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कर रही हूँ, रिजल्ट देख रही हूँ और रिजल्ट हो रहा है। मैंने आपको अपने ऑफिस की गवाही दी थी, जब बहुत ज्यादा वो टॉर्चर किया जा रहा था, बंदा टॉर्चर किया जा रहा था, और मैं अपने जुबान से ये कहने लगी परमेश्वर तूने इसे मेरे हाथ में कर दिया है। मैं अपनी सीट पर जाके इस चीज की घोषणा कर रही थी, तूने मेरे हाथ में कर दिया है, तूने मेरे हाथ में कर दिया है। और परिस्थितियां चेंज होने लगी। जो मैंने कहा प्रभु ने वैसा ही किया। जुबान से जो निकालेंगे, अगर परिस्थितियों को देखकर वही निकालना शुरू करेंगे तो वो आपको गिरा देंगी। शैतान यही तो चाहता है, लेकिन परमेश्वर भी ये चाहता है कि मेरे बेटे जो मैं तुझे सिखाता हूं वो बोल, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। आज आपके मैंने क्या शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत की थी ये कोरा कागज है, आज आप क्या लिखना चाहते हो लिख लो। अब वचन आज का पूरा हुआ। अब आपने इसके ऊपर क्या लिखा है अब ये आप जानते हो, क्या लिखा है ये आप जानते हो। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करिए, प्रैक्टिकली। यदि प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो पतरस ने जब तक यीशु मसीह को चंगाई करते हुए देखा और पतरस ने खुद चंगाई नहीं दी तो उसे पता नहीं था कि चंगाई कैसे होगी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के नाम को विश्वास करके बोला तो चंगाई हुई, वही काम हुआ जो यीशु ने किया था। आज आपके पास भी अपने जीवन के लिए आशीषें हैं, लेकिन उन्हें एक्सेस आपको करना पड़ेगा, उनको कब्जा आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर ने वचन में सब कुछ दिया है, लेना आपने सीखना इस परिस्थिति के लिए कौन सा वचन है और उस परिस्थिति के लिए कौन सा वचन है। वचन को इतना मनन करो, इतना मनन करो। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने ऑफिस के अंदर भी कब मुझे थोड़ा सा मौका मिलता, लंच कर रही होती हूँ, कान में लीड लगा के मैं वचन को सुन रही होती हूँ, कभी मैं वचन का मनन कर रही होती हूँ, कभी मैं प्रभु के गीत में आनंदित होती हूँ। एक दिन मैं कल परसों की बात में सीढ़ियों से जा रही हूँ और जो सर है मैं उनको गुड मॉर्निंग किया करती थी, पर मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर, और मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियां में गाते गाते, मेरे मुख में जीवन है मृत्यु नहीं, मैं गीत गाते गाते ऊपर बढ़ रही हूँ और वो साइड से निकले, तभी मैंने ध्यान दिया वो निकल रहे थे। तो मैं बोला सर गुड मॉर्निंग, कह रहे कहाँ खोई रहती हो। मैंने कहा सर आपको पता है ना मेरा जीवन कहाँ है, मेरा जीवन कौन सा है। उनको मैंने प्रभु के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ। तो परमेश्वर का हम उस समय में जो हमारा पूरा दिन का समय होता है, हम घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, क्या आप एक एक दो दो मिनट निकाल नहीं सकते उसमें से?
मन को, काम में नहीं, मन उधर नहीं लगा सकते बीच बीच में वचन में? क्या खाना खाते भी नहीं लगा सकते? क्या जब आप बीच में चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, तब नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, लेकिन आपको उस समय निकालना पड़ेगा। पूरा दिन में आप कोई भी एक वचन जो आपने सुबह पढ़ा उसी का मनन कर लो, उसी के बारे में सोच लो, या जो आपको याद है उसी के बारे में सोच लो। वही आपको उस समय भी आनंदित कर देगा और आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आइए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए एक साथ बोलेंगे। यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आप एक अच्छा चरवाहा हैं और भेड़ों के लिए अपने प्राण देते हैं। आप उन चरवाहों को डांट लगाई जिन्होंने भेड़ों की रखवाली नहीं की, जिन्होंने उन्हें बलवंत नहीं किया, जिन्होंने उन्हें चंगाई नहीं दी। लेकिन परमेश्वर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि अपना चरवाहा अपने ही स्वरूप में, यीशु मसीह के रूप में इस संसार में भेजा। और यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज वो अच्छा चरवाहा हमें मिल गया जो हमें चरा रहा है, हरी हरी चराइयों में चरा रहा है। यीशु मेरा चरवाहा है, इसलिए कोई घटी मुझे ना होगी। यीशु मेरा चरवाहा है, इसलिए कोई बीमारी का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। यीशु मेरा चरवाहा है, इसलिए कोई दुख का अधिकार मेरे घर में नहीं है। यीशु मेरा चरवाहा है, किसी भी चिंता का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मैं जीवंत हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ। यीशु ने मुझसे प्यार किया, मैं भी यीशु को प्यार करती हूँ, जिंदगी भर करती रहूंगी और तेरे वचन से सीखूंगी जैसे आज के वचन से सीखा। मैं इसे अपने जीवन में लागू करूंगा, अपनी जुबान से बोलकर घोषणाएं करूंगा, बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा दूंगा, बड़े बड़े दीवारों को गिरा दूंगा। कोई चिंताएं मेरे सामने नहीं खड़ी होगी। मैं जीवंत होने के लिए ठहराया हूँ, मैं विजयी होने के लिए ठहराया गया हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जय के घोष मेरे जीवन में आए। आज से मैं जीवंत हूँ, मैं ठंडा नहीं रहूंगा, मैं गुनगुना नहीं रहूंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर कर रहूंगा और बड़े बड़े काम करूंगा, आत्माओं को जीतूंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा, अपने परिवार रिश्तेदारों को बचाऊंगा, अपने पड़ोसियों को बचाऊंगा। तेरे वचन में लिखा है, जो तेरी भेड़ होगी तेरा शब्द सुनेगी और तेरे पीछे होलेगी। परमेश्वर हमारे मुंह को खोल, हम इस्तेमाल किए जाएं, जहां जाएं तेरी महिमा को बताएं, लोगों को तेरे खत्ते में इकट्ठा करें, उन्हें नाश न होने दे, शैतान के चंगुल से छुड़ाएं, उन्हें नाश न होने दे। जैसे हम खुद बचे ऐसे दूसरों को बचाने वाले हो, जैसे हम खुद बचे अपने परिवार रिश्तेदारों को बचाने वाले हो। जहां पर भी जाए हमारा मुंह खुले और तेरी महिमा को बताएं,
तेरे प्रकाश को उनके जीवन में डाले, तेरी ज्योति को उनके जीवन में डाले और उनका जीवन भी प्रकाशमान हो जाए, जैसे तूने हमारा जीवन प्रकाशमान किया, उनका जीवन भी प्रकाशमान हो जाए। हम योद्धा हैं, हम योद्धा हैं, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं परमेश्वर तेरा योद्धा हूँ। मैं युद्ध करने चलूंगा, तेरे आत्मा के हथियारों को लूंगा और शैतान की युक्ति का सामना करूंगा और उनको नाश करूंगा। तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इन सारी आशीषों के लिए। मेरा परिवार आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरे धन आशीषित है, मेरा धन आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, मेरी बुद्धि आशीषित है, मेरी बुद्धि आशीषित है, मेरी जुबान आशीषित है, मेरी जीभ आशीषित है। मैं केवल आशीष के वचन बोलूंगा, मैं केवल तेरे वचनों से बोलूंगा, बड़ी बड़ी महिमा देखूंगा। धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए। ये वचन मेरे हृदय की पटिया पर लिखे जाएं और कभी ना मिटे, कभी ना मिटे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं। सबने कहा आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो।